नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रावण महीने की इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस पवित्र महीने की जिसे भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। सावन का नाम सुनते ही मन में हरियाली, बम बम के नारे, कावड़ और मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। ये महीना सिर्फ त्योहार का नहीं, ये आत्मा को शुद्ध करने का, मनोकामना पूरी करने का और शिव से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली समय है। वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज बताऊंगा कौन सी राशि को कौन सा तीर्थ करना चाहिए, पूजा का सही समय और शिव जी को क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना है। मान्यता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए हलाहल जहर पिया था। उसी दिन से शिव जी की पूजा का महत्व और बढ़ गया। इस महीने में प्रकृति भी हरी भरी हो जाती है। चारों तरफ बारिश, ठंडी हवा और मंदिरों में भजन। ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति शिव जी का अभिषेक कर रही हो, इसलिए इस महीने की गई पूजा 100 गुना फल देती है। अगर आप सच्चे मन से सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। नौकरी, बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। कालसर्प दोष, साढ़े साती, ग्रह दोष सब शांत होते हैं। सबसे बड़ा फल ये है कि शिव जी प्रसन्न होकर मोक्ष तक का रास्ता खोल देते हैं। जो लोग रोज ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं उनकी कुंडली के सारे दोष कट जाते हैं। श्रावण के सोमवार सबसे पवित्र माने जाते हैं। 2026 में श्रावण 13 अगस्त गुरुवार से शुरू होकर 10 सितंबर गुरुवार तक रहेगा। कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, 17 अगस्त, 1924 अगस्त, 31 अगस्त और 7 सितंबर। पूजा का सबसे शुभ समय है ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे और दूसरा समय है प्रदोष काल शाम 6 से 9 बजे। इस समय में शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। सोमवार को व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग चढ़ाएं। अंत में आरती और 108 बार मंत्र जाप जरूर करें। शिव जी को जल सबसे प्रिय है। अगर गंगाजल मिल जाए तो सोने पर सुहागा। दूध, दही, शहद, घी से पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। बेलपत्र के बिना पूजा अधूरी है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाएं। धतूरा, भांग, आक के फूल भी प्रिय हैं, लेकिन ध्यान रहे तुलसी, केतकी और हल्दी शिवलिंग पर न चढ़ाएं। इस महीने मांस, शराब, झूठ और क्रोध से बचें। जितना हो सके मौन रहें और गरीबों को भोजन कराएं। सावन की सबसे बड़ी पहचान है कावड़ यात्रा। लाखों शिव भक्त कंधे पर कावड़ लेकर गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर से कावड़ लाने की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि कावड़ लाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो घर के पास के शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं। भाव सबसे जरूरी है। श्रावण में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना सबसे बड़ा पुण्य है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घुष्मेश्वर और मल्लिकार्जुन। अगर एक महीने में एक भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो पूरे साल की पूजा का फल मिल जाता है। खासकर महाकाल और केदारनाथ में सावन के महीने में भस्म आरती और रुद्राभिषेक का महत्व बहुत ज्यादा है। अब ध्यान से सुनिए। मेष और वृश्चिक राशि वालों को उज्जैन महाकाल जाना चाहिए। वृष और तुला वालों के लिए सोमनाथ और वैद्यनाथ बेस्ट है। मिथुन और कन्या को त्र्यंबकेश्वर, नासिक जाना चाहिए। कर्क राशि वाले रामेश्वरम जाएं। सिंह राशि वालों के लिए काशी विश्वनाथ। धनु और मीन के लिए केदारनाथ। मकर और कुंभ वालों को भीमाशंकर और ओमकारेश्वर जाना चाहिए। इससे आपकी राशि के ग्रह दोष कटेंगे और शिव जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। श्रावण सोमवार तो है ही, इसके अलावा श्रावण की शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन भी बहुत खास हैं। 2026 में श्रावण शिवरात्रि 5 सितंबर शनिवार को है। इस दिन रात भर जागकर शिव पूजा करने से 1000 साल की तपस्या का फल मिलता है। नागपंचमी 18 अगस्त मंगलवार को है। इस दिन शिव जी के साथ नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष खत्म होता है। हर सोमवार और प्रदोष व्रत भी बहुत फलदायी है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो टेंशन मत लो, घर में 1 लोटा पानी, 1 बेलपत्र और शिव जी की फोटो काफी है। सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनें। शिवलिंग या फोटो के सामने बैठकर पहले गणेश जी को याद करें।
फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय बोलें। 11 बेलपत्र चढ़ाएं। धूप दीप करें। अंत में शिव चालीसा पढ़े। याद रखिए, साफ सफाई और सच्चा मन ही सबसे बड़ी पूजा है। सावन महिलाओं के लिए बहुत खास है। कुंवारी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जी जैसा पति मिले। शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य के लिए व्रत रखती हैं। इस महीने हरी चूड़ियां, मेहंदी, झूले और लोकगीतों का भी महत्व है। सावन में देवी पार्वती की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। पति पत्नी साथ में शिव पूजा करें तो रिश्ता और मजबूत होता है। रुद्राभिषेक शिव पूजा का सबसे शक्तिशाली रूप है। इसमें मंत्रों के साथ दूध, जल, शहद से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी, बीमारी या कोर्ट कचहरी का झंझट है तो श्रावण में रुद्राभिषेक जरूर कराएं। इससे शनि, राहु, केतु के दोष भी शांत होते हैं। मंदिर में सामूहिक रुद्राभिषेक कराने से पूरे परिवार को लाभ मिलता है। शिव जी को दान बहुत प्रिय है। इस महीने अन्नदान, वस्त्र दान और जल दान का फल अनंत है। गरीबों को भोजन कराएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, पीपल के पेड़ में जल दें। अगर आप शिव मंदिर में झाड़ू लगाते हो या भक्तों की सेवा करते हो तो शिव जी सीधे प्रसन्न होते हैं। याद रखो, पूजा के साथ सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सावन में रोज 108 बार ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। शिव जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता भी माना जाता है। हर सोमवार शिव मंदिर जाकर दूध चढ़ाएं और माथे पर भस्म लगाएं। इससे एकाग्रता बढ़ती है और डर खत्म होता है। माता पिता अपने बच्चों के साथ मिलकर पूजा करें तो घर का माहौल भी पॉजिटिव होता है। कई लोग अनजाने में गलतियां कर देते हैं। सावन में बाल और नाखून न काटें। तामसिक भोजन न करें। किसी का अपमान न करें। शिवलिंग को छूकर जल चढ़ाते समय बीच में न बोलें। पूजा के बाद बचा हुआ प्रसाद पैर से न हटाएं। और सबसे जरूरी, शिव जी से सिर्फ मांगो मत, धन्यवाद भी करो। जो मिला है उसके लिए आभार जताओ। अगर आप विदेश में हो तो भी शिव जी आपसे दूर नहीं हैं। एक साफ जगह पर शिवलिंग की फोटो रखें। YouTube पर लाइव आरती देखें। ऑनलाइन रुद्राभिषेक बुक करा सकते हो। सबसे जरूरी है, मन में भक्ति, शिव जी भाव के भूखे हैं। जहां भी बम बम भोले की आवाज आएगी, शिव जी वहीं आ जाएंगे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उसने श्रावण के 5 सोमवार व्रत रखे। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाया। अंत में शिव जी प्रसन्न होकर उसे धन, संतान और मोक्ष का वरदान दिया। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया एक सोमवार का व्रत भी जीवन बदल देता है। कथा सुनने से और सुनाने से पुण्य दोगुना हो जाता है। सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसे आप चलते फिरते जप सकते हो। दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र। बीमारी और संकट में ये मंत्र रामबाण है। शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है। शिव चालीसा हर सोमवार पढ़े। 1 माला, 5 माला या 11 माला, जितना कर सको। संख्या नहीं, भाव जरूरी है। सावन में धरती हरी हो जाती है। किसान खेती करते हैं। पेड़ पौधे झूमते हैं। शिव जी को भी प्रकृति बहुत प्रिय है। इसलिए इस महीने पेड़ लगाना, नदी को साफ रखना भी पूजा के बराबर है। जब आप प्रकृति की रक्षा करते हो तो शिव जी आपसे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। यही असली शिव भक्ति है। 40 दिन की शिव साधना के बाद आप खुद फर्क महसूस करोगे। मन शांत होगा, गुस्सा कम होगा, रिश्ते सुधरेंगे, काम में तरक्की होगी। क्योंकि शिव जी आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। जो डर था वो खत्म, जो रुकावट थी वो दूर। इसलिए सावन को सिर्फ त्योहार मत समझो, इसे जीवन बदलने का मौका समझो। तो दोस्तों, 13 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक का श्रावण महीना भक्ति, शुद्धि और नई शुरुआत का महीना है। इस महीने शिव जी की पूजा करने से रोग, शोक, दरिद्रता सब दूर होती है। चाहे आप किसी भी राशि के हों, किसी भी उम्र के हों, शिव जी सबकी सुनते हैं। आप बस एक लोटा जल और सच्चा मन लेकर मंदिर चले जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और बताइए आप कौन से शिव मंदिर जा रहे हो इस सावन। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।